ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं। लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ के संस्कृति गार्डन में। आप मेरे पीछे देखें, आम आदमी पार्टी का मंच सजा हुआ है। किसान महापंचायत, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत जारी है। इस समय मंच से भगवंत मान, जो संगरूर पंजाब से सांसद हैं, वो बोलते हुए किसानों को और उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको संबोधित करते हुए, इसके बाद संबोधन होगा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और साथ में वो बताएंगे कि किसानों के लिए उनकी क्या सोच है और किसानों को आगे किस तरह से आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी। यहाँ तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आप देखें, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर क्या संदेश लोगों को दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को किस तरह से संबोधित किया। यहाँ तमाम जो लोग हैं वो मौजूद। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उसकी तैयारी का शंखनाद इस रैली को, मेरठ की इस बड़ी रैली को, इस किसान महापंचायत को कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी अगले साल पूरे यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर जो मुकाबला होगा उसमें दमखम से चुनाव लड़ेगी। इसकी घोषणा बहुत पहले की जा चुकी है और उसी श्रृंखला में ये जो किसान महापंचायत है ये जारी है और इसको कहा जा सकता है कि ये एक चुनावी शंखनाद है आम आदमी पार्टी का साल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर यूपी की जनता को किस तरह से और क्या मैसेज दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। आज इस धरती से एक बड़ा संदेश पूरे देश में देना है। किसानों की आवाज को देश की संसद तक पहुंचाना है और इसलिए साथियों और दोस्तों, हम लोग मिलकर इस आंदोलन को तब तक किसान भाइयों का साथ देंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। अंतिम दम तक किसान भाइयों का साथ देना। सबसे पहले मेरठ की क्रांतिकारी धरती को मैं नमन करता हूं। मंच पे बैठे हुए खाप पंचायतों के सभी नेतागण और अन्य सभी नेतागण और महानुभावों को मैं नमन करता हूं। तो मैं सोच रहा था, अब ये किसान जो है बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, बॉर्डर के ऊपर क्यों बैठे हैं, इतनी ठंड क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, अपना शरीर क्यों गला रहे हैं, अपनी शहादत क्यों दे रहे हैं, जिंदगी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब जिंदगी और मौत की लड़ाई आ गई है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। सबकी खेती चली जाएगी, सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी और जो किसान आज अपने खेत के अंदर हल जोतता है और किसान किसानी करता है, वो किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर किसान मजदूर बन जाएगा अपने अपने खेत के अंदर। आज जो किसान मालिक है अपने खेत, इसलिए किसान अपनी खेती बचाने के लिए जो बची कुची खेती है, ये डू और डाई का लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। इसलिए किसान आज बॉर्डर के ऊपर बैठा अपने शरीर को गला रहा है और अपनी शहादत दे रहा है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी 2014 में, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था, याद होगा आप सबको, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था इन्होंने, बीजेपी वालों ने? हर भाषण में इन्होंने जा जाके, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के अंदर कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, जो फसल का लागत है उसके ऊपर 50% हम आपको प्रॉफिट देंगे, एमएसपी उसके हिसाब से लागू करेंगे। अपने किसान बेचारे भोले वाले हैं, सारों ने जम के वोट दे दिया इनको। लोगों को लगा अब क्रांति आने वाली है और इनकी सरकार बन गई, भारी बहुमत से सरकार बन गई। भाई साहब, सरकार बनने के 3 साल के अंदर
इसी केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है। एफिडेविट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में लिखा है कि एमएसपी नहीं देंगे। आज अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपका आंदोलन बहुत पवित्र आंदोलन है और ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के एक एक देशभक्त का आंदोलन है। जो भी भारत से प्यार करता है वो इस आंदोलन के खिलाफ हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कुछ समय पूर्व ही अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में कूदने का ऐलान कर चुकी है। जाहिर है कि पार्टी इस किसान महापंचायत के जरिए भी किसानों को जहां अपने पक्ष में करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में किसानों के जरिए अपनी सियासी जमीन की तलाश भी पार्टी करती हुई दिखी है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो।